हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी एडवांस टेक्निक के बारे में जिसका नाम है प्लेजिंग। क्या होती है प्लेजिंग, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों हर एक्सपर्ट ट्रेडर इस टेक्निक का यूज करके मार्केट से नॉर्मल से एवरेज से ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो आइए एंड टू एंड डिस्कस करेंगे प्लेजिंग टेक्निक के बारे में। मेरा नाम है सी रजत राजौरिया, मैं क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि प्लेजिंग टेक्निक क्या होती है। सो व्हाट इज प्लेजिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सो प्लेजिंग टेक्निक का सीधा सीधा मतलब है, प्लेजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को गिरवी रखना। आपके पास जो चीज है, प्रॉपर्टी या जो भी चीज है, आप उसको जब गिरवी रखते हैं तो उसे हम प्लेजिंग बोलते हैं। तो ये बैंक के केस में काम होती है, स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से काम करती है। यहाँ पे आपके पास डीमैट में जो भी होल्डिंग्स हैं वो डिस्कस करेंगे आगे कि क्या क्या होल्डिंग्स होती है। जो भी होल्डिंग्स है आप उसको प्लेज कर सकते हैं, आप उसको गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको मार्जिन मिलता है, एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, जिस मार्जिन को आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये जो लोन मिलता है एक तरीके का प्लेज करके, जो मार्जिन हमें मिलता है, ये इंटरेस्ट फ्री होता है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ जो ब्रोकर चार्ज होता है वह लगता है, बहुत ही नॉमिनल प्लेजिंग चार्ज लगता है, उसके अलावा इसमें कोई भी अदर हिडन कॉस्ट नहीं होती है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं प्लेजिंग। सो व्हाट कैन बी प्लेज, क्या क्या चीजें हम प्लेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्या चीजें गिरवी रख सकते हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। ये कुछ चीजें हैं जैसे कि शेयर्स, आपके पास डीमैट में कोई भी कंपनी के शेयर्स हैं उनको आप प्लेज रख सकते हैं। ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, जो भी अप्रूव्ड एक्सचेंज अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उसमें शेयर्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकते हैं, उन सभी को आप प्लेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको मार्जिन मिलेगा जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो आप उस मार्जिन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए आप उस मार्जिन को सिर्फ इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं, ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसमें एक प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करते होंगे, आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं किसी कंपनी के या म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं अपने डीमैट में, बट उसी टाइम पे आप मार्केट को देख रहे हो और आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है बट आप उसको एनकैश नहीं कर पा रहे, आप मार्जिन की कमी के कारण आप उसको ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए आप प्लेजिंग का यूज कर सकते हैं। जो भी सिक्योरिटीज आपकी है उसको आप प्लेज कीजिए अपने ऐप में और उसका थोड़ा चार्ज, जो भी नॉमिनल चार्ज है, पे करके आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मार्जिन इंक्रीज होके आ जाएगा। सो उसको आप फिर उस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल एक यूज केस है इस टेक्निक का। बाकी कई ट्रेडर्स इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि उनके पास अगर उनको ऑप्शन राइटिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो उनके पास फंड रखते हैं डीमैट अकाउंट में, उस डीमैट अकाउंट में फंड आइडल पड़ा होता है, तो उस फंड को वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं कोई स्टॉक में या ईटीएफ्स में या गोल्ड बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में। तो उसको इन्वेस्ट करके तो उनको रिटर्न मिलता ही है, फिर उसको वो प्लेज करके उस प्लेज के जो मार्जिन है उससे ट्रेड करते हैं, जिसमें उनको फिक्स्ड आमदनी तो होती है, फिक्स्ड रिटर्न तो आपके उनके इन्वेस्टमेंट में मिलता है। एडिशनली वो ट्रेडिंग जो है, अगर वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उस मार्जिन से वो अपनी नॉर्मल ऑप्शन सेलिंग, जो भी उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो कर सकते हैं। जो फंड उनका खाली पड़ा हुआ था उस फंड को फॉर एग्जांपल उन्हें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगा दिया, तो गोल्ड बॉन्ड में जो भी रिटर्न मिलेगा वो उनका एक एक्स्ट्रा रिटर्न हो जाता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है प्लेजिंग टेक्निक को यूज करने का। सो प्लेजिंग को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना जरूरी है, प्लेजिंग में करते टाइम आपका हेयर कट कटता है। सपोज एग्जांपल के लिए समझते हैं कि क्या होता है हेयर कट। सो फॉर एग्जांपल आपके डीमैट में 1 लाख रुपए की होल्डिंग है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपके पास एबीसी कंपनी के 25,000 शेयर्स हैं, आपका बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, इस तरीके का आपका पोर्टफोलियो है, ये आपके इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के। अब इसमें क्या होगा कि आप इसको प्लेज करेंगे तो पूरा 25,000 आपको नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ पैसा जो है एक्सचेंज अप्रूव्ड होते हैं, हर सिक्योरिटी का अपना अलग अलग हेयर कट होता है, वो एक्सचेंज निर्धारित करता है, तो उस हेयर कट के हिसाब से उतना पैसा आपको कम मिलेगा। यह आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, इतना पैसा आपका कटता नहीं है, बट इतना मार्जिन आपका कम मिलेगा। जैसे 25,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 15% का हेयर कट काट के आपको मार्जिन 21,250 का मिलेगा। ये 15% जो कटा है ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये एक्सचेंज आपको 15% होल्ड करके रखता है और उसके अगेंस्ट 85% जो है 85% आपको मार्जिन देगा। तो ये जो हेयर कट है हर सिक्योरिटी का अलग अलग होता है, जैसे लिक्विड बीज ईटीएफ है उसका हेयर कट 8% है, कोई भी बॉन्ड है जैसे उसका हेयर कट 8% 10% हो सकता है। तो इस तरीके के आपके हेयर कट काट के जो भी पैसा होता है उतना मार्जिन आपको इंक्रीज होके मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जिस टेबल पे देख पा रहे हैं एग्जांपल के जरिए, सो ये जो इंक्रीज मार्जिन है, इस मार्जिन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इंट्राडे,
इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो तो मिलेगा ही, एडिशनली आप यहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेजिंग टेक्निक एक स्मार्ट टेक्निक है जो ट्रेडर्स यूज करते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और मार्जिन से कैश, आइडल कैश को इन्वेस्ट करके और रिटर्न कमाने के लिए। एक और बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, सेबी द्वारा एक रूल है कि 50% जो भी आप मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसका आपको कैश कंपोनेंट में रखना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल आपने 1 लाख का मार्जिन आपको मिलना है, तो 1 लाख का मार्जिन अगर आपको चाहिए तो उसमें 50% लगभग 50,000 का कैश कंपोनेंट आपके डीमेट में होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कैश नहीं रखना है, आप कैश कंपोनेंट के यूज तौर पे रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको 1 लाख का मार्जिन चाहिए है तो उसमें उसके अगेंस्ट में आपको 50,000 लगभग 50,000 का कैश आपकी डीमेट में होना चाहिए। कैश या कैश कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट में ये कुछ 4 चीजें आती हैं। एक्सचेंज अप्रूव्ड लिस्ट है, आप देख सकते हैं एनएसई की वेबसाइट पे। लिक्विड फंड्स वो आते हैं, उसमें गिल्ड फंड्स आते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं। 50% कैश कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है वह आप इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और इनको फिर आप प्लेज करके जो भी मार्जिन मिलता है उसको आप रिलीज कर सकते हैं, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो प्लेजिंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.